दिसंबर 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 200वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? नोट करिए, तेलंगाना राज्य सरकार को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? नोट करिए, पूर्णिमा देवी वर्मन को यूनेप चैंपियनशिप ऑफ अर्थ का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है? नोट करिए, होमर को। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? नोट करिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, रवि कुमार सागर जी को। अगला प्रश्न, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? नोट करिए, 61वीं रैंक है भारत की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? नोट करिए, ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश जिसका नाम है, किस राज्य में आयोजित किया गया? नोट करिए, राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्मोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? नोट करिए, दक्षिण कोरिया में किया गया। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नोट करिए, 8वां स्थान मिला है भारत को। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? नोट करिए, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट जरूर करें। अगला प्रश्न, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, खालिद जावेद को। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? नोट करिए, इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, उमा शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थारप जी ने पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। अगला प्रश्न, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? नोट करिए, चिरंजीवी जी को नामित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए,
दलाई लामा जी को। अगला प्रश्न, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? नोट करिए, मधु कांकरिया और माधव हाडा को। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? नोट करिए, फ्रांस देश से भारत ने हासिल की है। अगला प्रश्न, 2022 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब किसने जीता? नोट करिए, नोवाक जोकोविच ने जीता। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? नोट करिए, COP27 ने। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? नोट करिए, लांस नायक मंजू जी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? नोट करिए, मुंबई क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नोट करिए, शरद कमल। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? नोट करिए, मणिपुर राज्य। अगला प्रश्न, कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नोट करिए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, एशियाई कप टेबल टेनिस में के टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नोट करिए, मनिका बत्रा जी। अगला प्रश्न, किस देश में भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? नोट करिए, सऊदी अरब ऐसा देश बन गया है जिसने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने में छूट दी है। अगला प्रश्न, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? नोट करिए, स्वीडन देश के साथ। अगला प्रश्न, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? नोट करिए, अबू धाबी में। अगला प्रश्न, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? नोट करिए, USA द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, अरविंद विरमानी को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? नोट करिए, MP मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? नोट करिए, 8 बिलियन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नोट करिए,
16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नोट करिए, मैरी कॉम को। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? नोट करिए, शरद कमल अचंता को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? क्योंकि 2022 निकल चुका है तो ये जाएगा नहीं, किया गया होगा। नोट करिए, कार्लोस सौरा जी को। अगला प्रश्न, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया है? नोट करिए, सैम करन को। अगला प्रश्न, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? नोट करिए, G20 शिखर ने 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, विज्ञान में, यहाँ पर में है, विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑफ ऑर्डर मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, वेंकी रामकृष्णन को। अगला प्रश्न, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? नोट करिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अगला प्रश्न, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? जैसा कि ये प्रश्न पीछे करवा चुका हूँ पार्ट 1 में। नोट करिए, भारत देश को। अगला प्रश्न, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? नोट करिए, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? नोट करिए, बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? नोट करिए, भारत देश। अगला प्रश्न, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? नोट करिए, कोचीन शिपयार्ड। अगला प्रश्न, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नोट करिए, नताशा पिर्क मुखर्जी को। अगला प्रश्न, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नोट करिए, श्रीलंका देश करेगा। अगला प्रश्न, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? नोट करिए, ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? नोट करिए, किशोर बसा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? नोट करिए, ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पीछे हो चुका है। प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? नोट करिए, स्काइस्ट एरोस्पेस। अगला प्रश्न, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? नोट करिए, झारखंड राज्य को। ये भी प्रश्न पीछे करवा चुके हैं। अगला प्रश्न, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? नोट करिए, शिव नारायण चंद्र पॉल जी को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए
सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नोट करिए, असम राज्य के पुलिसकर्मियों को। अगला प्रश्न, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं? नोट करिए, मैरीलैंड। ये भी प्रश्न हम पीछे करवा चुके हैं। अगला प्रश्न, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? नोट करिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न, इसरो ने किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? नोट करिए, जापान देश के सहयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? नोट करिए, परमा क्राइसिस को। अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? नोट करिए, स्विट्जरलैंड देश ने। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? नोट करिए, लियोनेल मेसी को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? नोट करिए, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? नोट करिए, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नोट करिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? नोट करिए, ओलाफ शोल्ज। अगला प्रश्न, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है? नोट करिए, CRPF में पदोन्नत किया गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? नोट करिए, चीन देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? नोट करिए, ट्विटर ने हाल ही में घोषणा की है शुल्क की। अगला प्रश्न, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, पुनीत राजकुमार, जो कि साउथ के सुपरस्टार थे जिनको हार्ट अटैक आया था, उनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? नोट करिए, ओडिशा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, एडवर्ड M कैनेडी को। अगला प्रश्न, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? नोट करिए, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? नोट करिए, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, न्यूजीलैंड में आगामी T20 वन श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? नोट करिए, हार्दिक पांड्या को। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? नोट करिए, टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? नोट करिए, लेखन कला में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर T21 बल्लेबाज बन गया है? नोट करिए, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न, 7वें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? नोट करिए, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट जरूर करें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नोट करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुका हूँ, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को कराया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? नोट करिए, स्पेन ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? नोट करिए, श्रीनगर में। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? नोट करिए, भारतीय फर्म जो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? नोट करिए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। अगला प्रश्न, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? नोट करिए, वर्ष 2025 तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा। अगला प्रश्न, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? नोट करिए, हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? नोट करिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? नोट करिए, उत्तराखंड राज्य ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है और ये किस सन में उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। जैसा कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। अगला प्रश्न, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? नोट करिए, फिजी। अगला प्रश्न, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? नोट करिए, दिल्ली के द्वारा। दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, विचारों की स्वतंत्रता के लिए सन 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोट करिए, यूक्रेन के लोगों को 2022 में सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? नोट करिए, गुजरात राज्य को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? नोट करिए, न्यूजीलैंड देश ने। अगला प्रश्न,
FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? नोट करिए, हरमनप्रीत सिंह जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? नोट करिए, ट्विटर का। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, अरविंद कुमार शर्मा जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नोट करिए, युवराज सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नोट करिए, ऋषि सुनक। अगला प्रश्न, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नोट करिए, स्वीडन देश के। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, तो वहाँ पर आपको बताना होगा उल्फ क्रिस्टर्सन। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी हुई रून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नोट करिए, शिव नादर जी को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? नोट करिए, म्यांमार देश को। अगला प्रश्न, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? नोट करिए, अमन सहरावत। इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? नोट करिए, भारत देश को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LMN-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? नोट करिए, 36 उपग्रहों को। अगला प्रश्न, हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? नोट करिए, संजय मल्होत्रा जी। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नोट करिए, रोजर बिन्नी जी को। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मैं करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ। प्रश्न है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? नोट करिए, 50वें। अगला प्रश्न, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, एलिजाबेथ जोन्स को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? PMAYU। नोट करिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? नोट करिए, करीम बेंजेमा को। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मैं पीछे करवा चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? नोट करिए, 2023 में ये लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? नोट करिए, मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? दुनिया के। नोट करिए, भारत में। अगला प्रश्न,
संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? नोट करिए, न्यूयॉर्क शहर ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर करें। अगला प्रश्न, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? नोट करिए, सौरव गांगुली जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नोट करिए, इराक देश के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? नोट करिए, टोयोटा ने। अगला प्रश्न, ये प्रश्न मैंने ऑडियंस पोल में डाला था। प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? नोट करिए, मोढेरा, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? नोट करिए, झारखंड राज्य ने। अगला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए, प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नोट करिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? नोट करिए, हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? नोट करिए, मोहम्मद रिजवान जी को, जो कि पाकिस्तान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोट करिए, 3 लोगों को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? नोट करिए, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नोट करिए, पंजाब राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? नोट करिए, अरमाने गिरधर जी को नया रक्षा सचिव नामित किया गया है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? नोट करिए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नोट करिए, 90वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में एलिस बियालित्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोट करिए, शांति के क्षेत्र में। एलिस बियालित्स्की और मानवाधिकार संगठनों दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? नोट करिए, एनी एरनॉक्स को मिला है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? नोट करिए, अजय बहादुर जी को। अगला प्रश्न, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोट करिए, 3 लोगों को। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं नोबेल पुरस्कार के। प्रश्न याद जरूर करिए।
और इन्हें नोट भी करिए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नोट करिए, भारत और फ्रांस देश को चुना गया है। अगला प्रश्न, नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, भारती दास जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? नोट करिए, गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? नोट करिए, साजन भनवाला जी ने भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक जीता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? नोट करिए, भविष्य। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत की 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर भारत का, यहाँ पर का है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? नोट करिए, इंदौर। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नोट करिए, सुजाय लाल थाउसेन। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोट करिए, स्वांते पाबू जी को। अगला प्रश्न, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें नोट जरूर करें। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? नोट करिए, अपर्णा बाल मुरली जी को मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नोट करिए, 40वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? नोट करिए, भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस बने हैं? नोट करिए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, शेहान करुणा तिलका जी ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। अगला प्रश्न, 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? नोट करिए, ज्योति यारा जी। अगला प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं, उनको नोट जरूर करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? नोट करिए, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? नोट करिए, हैदराबाद सिटी ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? नोट करिए, भारत देश में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, भारत देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? नोट करिए, हिंदी भाषा में लॉन्च की हैं।
अगला प्रश्न, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? नोट करिए, दिल्ली और मुंबई। अगला प्रश्न, पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? नोट करिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? नोट करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के साथ यूएसए के साथ 2027 तक वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? नोट करिए, हिंडाल्को ने। अगला प्रश्न, किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? नोट करिए, भारत देश ने। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? नोट करिए, 107वीं रैंक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा शुरू की है? नोट करिए, आईआईटी गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? नोट करिए, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नोट करिए, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? नोट करिए, मालदीव में। अगला प्रश्न, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? नोट करिए, जर्मनी देश को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया है? नोट करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA। अगला प्रश्न, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? नोट करिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न, चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के किस शहर में वो स्थित है? आपको बताना है। नोट करिए, उज्जैन में। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? नोट करिए, वजाहत हुसैन जी ने। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? नोट करिए, एंजेला मर्केल ने। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, दिनेश कुमार शर्मा जी को। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? नोट करिए, दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? नोट करिए, एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी को। अगला प्रश्न, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? नोट करिए, यूनकिंग टैंग को मिला है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट जरूर करें। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है? नोट करिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? नोट करिए, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है।
अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? नोट करिए, तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफाउ-1 KAFAUL काफाउ-1 यहाँ पर 1 है, काफाउ-1 उपग्रह लॉन्च किया है? नोट करिए, चीन देश ने, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का नंबर 1 देश है। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित ड्रोन, जिसका नाम ड्रोनी रखा गया है, का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? नोट करिए, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। अगला प्रश्न, कैरोलीन बटोरजी मोर्टन मेडेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? नोट करिए, रसायन विज्ञान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी का प्रश्न है, इनको रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अगला प्रश्न, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? नोट करिए, भारत, जो कि पहले चाइना देश आता था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? नोट करिए, निकोल मान। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? नोट करिए, हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? नोट करिए, एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को नेशनल आइकन बनाया है। अगला प्रश्न, भारत ने मेक इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? नोट करिए, लेबनान देश को। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नोट करिए, न्यूजीलैंड देश के साथ। अगला प्रश्न, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बन गया है? नोट करिए, गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? नोट करिए, स्वांते पाबो ने। ये प्रश्न हम पीछे करवा चुके हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नोट करिए, विवेक लाल जी को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? नोट करिए, प्रचंड। अगला प्रश्न, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? नोट करिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? नोट करिए, पुल्लमपारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट जरूर करें। अगला प्रश्न, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, अनिल चौहान जी को। अगला प्रश्न, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? नोट करिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? नोट करिए, समंथा क्रिस्टोफोरिटी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट जरूर करें। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? नोट करिए, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न,
हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? नोट करिए, सुएला ब्रेवर मैन जी को। अगला प्रश्न, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिए, संजय कुमार वर्मा जी को। तो ये थे हमारे 400 प्रश्न। आगे 200 प्रश्न और आएंगे, इसके बाद फिर 200 और आएंगे, कुल मिलाकर के 800 सीरीज की हम श्रृंखला आपको पूर्ण कराएंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो को। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग सभी की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को मोटिवेट करिए, प्रेरणा दीजिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम बहुत ही जल्द ये सारी क्लासों को शुरू कर सकें और आपको एक अच्छी शिक्षा दिला सकें। धन्यवाद।